आज हम देखें जो हमने मार्केट स्ट्रक्चर देखा था उसके बेसिस पे ट्रेंड कैसा होगा एंड देन ट्रेंड के बेसिस पे हम ट्रेड कैसे लेंगे। एंड दिस इज लाइक सोलली बेस्ड ऑन, अभी जो हम ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं दैट इज सोलली बेस्ड ऑन वॉल्यूम प्राइस एक्शन। जो प्राइस एक्शन है वो कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है एंड देन वॉल्यूम का उसके मतलब उसके अकॉर्डिंग कैसा रिएक्शन है एंड देन कैसा मूवमेंट हो रहा है। अब हम उसमें ट्रेंड जोड़ रहे हैं तो ट्रेंड जो होता है अलग अलग तरीके से कंडीशन मतलब अलग अलग वे हैं उसको कंसीडर करने के। फर्स्ट वी विल गो विद एनालिसिस क्यों जरूरी है ये हम स्टडी करेंगे। देन स्ट्रक्चर मार्केट स्ट्रक्चर है उसका थोड़ा डिटेलिंग में स्टडी करेंगे एंड जो ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड कैसे करना है एंड जो डिफरेंट ट्रेंड्स होते हैं उनके मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं एंड उसके बेसिस पे फिर हम ये पता करेंगे कि कहां पर ट्रेंड की पॉसिबिलिटी की यहां से एंड हो जाएगा। तो सबसे पहले समझने वाली बात है कि ट्रेंड एनालिसिस जरूरी क्यों है। ट्रेंड एनालिसिस इसलिए जरूरी है कि हम एटलीस्ट जो हम पॉसिबिलिटी है हमारा जो भी प्रेडिक्शन है या फिर जो भी ट्रेड लेना चाह रहे हैं उसमें हम सबसे पहले ये देखना चाह रहे हैं कि हमारी जो रिस्क है या फिर हमारा जो एनालिसिस है उसके फेलियर के चांसेस मिनिमाइज करने हैं। और जो हम ट्रेंड के साथ में चलते हैं तो हमें एक एज मिलती है, मतलब हमें एक एडिशनल एडवांटेज मिलता है कि हम जो स्टडी मतलब जो भी एनालिसिस कर रहे हैं उस तरफ डायरेक्शन के ज्यादा चांसेस हैं कि हम जो क्या बोलते हैं हमारा जो एनालिसिस है वो फ्रूटफुल होगा, मतलब प्रॉफिट देगा। और ये इसमें मेन चीज हमें देखना होता है कि जो बार्स का अरेंजमेंट है, मतलब जो बार हैं जो कैंडल्स बनी हुई हैं और उनमें पुल बैक्स और जो थ्रस्ट हैं वो किस एक्सटेंट तक हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि कहां पर सप्लाई हो सकता है, कहां पर डिमांड क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो अगर स्ट्रांग हुआ तो बहुत अच्छी बात है कि वो चांसेस है कि ट्रेंड फॉलो करेगा। पुअर हुआ तो वहां से जो हम प्रेडिक्शन करेंगे चांसेस है कि वो वीक होगा, मतलब वहां एक हमारे फेलियर के चांसेस हो सकते हैं। एंड अगर कहने का मतलब है बहुत तेजी से डिमांड या सप्लाई होती है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है तो चांसेस है कि आपका जो ट्रेंड है वो रिवर्सल मुश्किल होगा। ओके, जैसे कभी कभी होता है कि बहुत अचानक से कोई न्यूज आई है और ऐसी न्यूज आई है कि जो कि एक हमारा जो है मोमेंट चल रहा है उसके लिए मतलब बहुत ज्यादा एडिशनल एडवांटेज है कि मतलब ऑलरेडी एक मान लीजिए बुलिश ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। अचानक से एक और न्यूज आई कि फॉर एग्जाम्पल मैं कमोडिटी में देता हूँ कि मान लीजिए कि अभी मार्केट में हम देख रहे हैं कि क्या बोलते हैं क्रूड की सप्लाई है वो धीरे धीरे कम हो रही है। और फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे हुआ कि अफगानिस्तान वाले जैसा इशू हुआ कि वहाँ पे जो कंट्रोल है वो तालिबान के उसमें चला गया। तो जो तालिबान के साथ में जिसके क्या बोलते हैं रिलेशनशिप है वो सही है तो क्या करेंगे वो जो वहां के सप्लाई है वो हो सकता है आपका जो पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई है या फिर आपके ट्रेड का वो अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल की सप्लाई होती है वो थोड़ा मतलब आपकी हैम्पर हो सकती है। तो इसकी वजह से आपको फोकस करना है कि अभी अगर क्या मतलब जो आपका क्रूड ऑयल के जो प्राइस एक्शन है वो क्या बुलिश दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अगर बुलिश दिखा रहा है तो या आप मतलब एक वेट करो कि चांसेस हैं कि मतलब एक वेट करो एक सिग्नल का कि हाँ चांसेस है कि ऊपर साइड में जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आप ट्रेड न्यूज प्लस थोड़ा सा आपका जो एनालिसिस चल रहा है वो दोनों एक हिसाब से पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखा रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर इट। बट उसमें आपको ये देखना है कि न्यूज पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना। आपको जो एनालिसिस जो आपका प्राइस एक्शन दिखा रहा है जो आपका मूवमेंट चल रहा है क्या वो रियली मतलब उसके जो न्यूज आई है उसके साथ में कोइंसाइड कर रहा है क्या। अगर कोइंसाइड करता है देन यू आर गुड टू गो। तो 4 फेसेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एक्यूमुलेशन, अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन, देन डाउन ट्रेंड। और जैसे इसमें है कि आपका ये अप ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ मतलब एग्जिट प्रॉफिट बुकिंग हुआ एंड देन यहाँ पे डिक्लाइनिंग फेज शुरू हुआ, देन यहाँ पे एक्यूमुलेशन शुरू हो गया। जनरली एक्यूमुलेशन हैपेंस, एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर द प्लेसेस वेयर प्राइस मूव्स इन अ रेंज, मतलब एक रेंज में चलता रहता है। तो यहाँ पे एच का मतलब है हायर हाई, एच का मतलब हायर लो, ई का मतलब है इक्वल हाई, ई का मतलब है इक्वल लो एंड देन सेम एल एच एंड लोअर हाई लोअर लो। अब इसमें क्या होता है एक्यूमुलेशन फेज को हमें स्टडी करना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो स्मार्ट मनी होती है वो एंट्री ऑलरेडी जो फ्लोटिंग जो मैंने बताया था कि जो वोलेटिलिटी हो रही थी उसको वो ऑलमोस्ट कंज्यूम कर लेता है, ठीक है।
तो वहां से जब उसके बाद में जो मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, वो चाहे आपके डाउन साइड जाएगी, अप साइड में जाएगी, तो वो जो मोमेंट होगा वो काफी तेजी से होगा। और मार्केट इन रेंज व्हेन ट्रेडिंग बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, तो आपको पता ही है कि जहां पे आपका रेजिस्टेंस होता है, सपोर्ट होता है, वहां पे मार्केट साइडवेज में चलती है। एंड अगर ऐसा होता है कि एक रेंज में चल रहा हो, तो आपको वहां पे, जैसे कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं। स्कैल्पिंग का मतलब किया कि छोटे छोटे ट्रेड्स ले लिए, मतलब आपके सपोजिटली अगर यहाँ पे मान लीजिए उनको लगा आप ट्रेंड चल रहा था, तो वो क्या करेंगे, जैसे ये आप गया तो वहां पे तो बाई नहीं किया, लोअर इंड यहाँ पे बाई कर लिया, देन यहाँ पे एग्जिट कर लिया, तो ये इस रेंज को वो प्रॉफिटेबल रेंज बना देते हैं। और उनका जो सेल होता है वो इसके नीचे साइड में होता है, क्योंकि अभी जो हमने सिग्नल देखा था वो अप ट्रेंड देखा था, ठीक है। अब यहाँ पे एक टाइम तक, मतलब टाइम बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, टाइम जितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है तो वहां पे वो वीकनेस, मतलब उस पर्टिकुलर प्राइस रेंज की है वो वीकनेस बढ़ती जाती है। तो अगर यहाँ पे आपका वॉल्यूम के साथ में देखना है कि वॉल्यूम किस डायरेक्शन में ज्यादा आ रहा है। अगर मान लीजिए कि डाउन फॉल में जो होता है डाउन साइड में आ रहा है, डाउन साइड में अगर आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम ज्यादा है, तो आपको चांसेस है कि यहाँ पे ये नीचे एक साइड में ज्यादा फोर्स कर रहा है, और आप साइड में अगर वॉल्यूम कम है, मतलब डाउन साइड में वॉल्यूम ज्यादा है कंपेयर टू योर वाली लेग है, तो उसमें आपको कंसीडर करना है कि हाँ चांसेस है कि यहाँ से रिवर्सल ले सकते हैं। अब यहाँ से जब एक सिग्नल आया तो यहाँ पे मैंने बोला था कि आपको वेट करना है, तुरंत एंट्री नहीं लेना है। अब यहाँ पे एक सस्टेनेंस आ गई है इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे, देन यू आर, जब ये रिट्रेसमेंट करता है, अब रिट्रेसमेंट में भी आपको देखना है कि इसमें वॉल्यूम तो तगड़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम आ रहा है तो मतलब चांसेस है कि वो रिवर्स में जा सकता है वॉल्यूम। तो आपको मेन चीज ये देखनी है कि पहली बात तो तुरंत ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट में एंट्री नहीं लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा रिटर्न में ले लो, तुरंत में नहीं लेना कि एक कैंडल हो गई, ब्रेकआउट दे दिया और आप तुरंत एंट्री ले लिए। आपको हमेशा मार्केट एंट्री के लिए चांसेस देगा। एंट्री के लिए नहीं देगा तो आप मान लीजिए अगर 100 शेयर्स बाय करना चाहते हैं तो उसकी जगह 50 शेयर्स लीजिए, फिर 1/4 लीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा, मतलब एंग्जाइटी आपको जो होता है ना, फोमो जिसको बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो वो नहीं होना चाहिए। एंड जनरली होता है कि यहाँ पे एक रेंज में कैंडल चलते हैं, तो आपको मालूम है बोथ मिक्स ग्रीन एंड, और यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है वो लो होता है। एकोमुलेशन प्रोसेस और डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा वॉल्यूम लो होता है, टेक्स मोर टाइम। और प्राइस जैसे जैसे, मतलब एक होता है कि टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे एक रेंज होती है वो टाइटन अप होती जाती है, मतलब एक आपका जो रेंज है वो घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी एक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देने के लिए। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे ये होता है कि आपको जो स्टॉप्स हैं वो एक डायरेक्शन की तरफ बिल्डअप देगा। जैसे आप यहाँ पे देखें कि यहाँ से अप ट्रेंड हुआ, देन रेजिस्टेंस आया, फिर यहाँ से अप ट्रेंड हुआ, फिर धीरे धीरे नीचे आना शुरू हुआ। और देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ फॉल आ रहा है और यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट भी हो रहा है, बट स्टिल यहाँ पे ये फॉल आ रहा है, तो मतलब डाउन साइड की तरफ ज्यादा फोकस है। बट यहाँ पे एक चीज और चीज भी देखने वाली है कि डाउन साइड में टाइम ज्यादा ले रहा है एज कम्पेयर टू योर अप साइड में। यहाँ पे कम टाइम लिया, यहाँ पे ज्यादा टाइम लिया, यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम टाइम लिया। देन ये अपसाइड जो मूवमेंट हुआ है इसमें आपका जो बुलिश कैंडल है उनका एक हिसाब से आपका क्या बोलते हैं जो साइज है वो कंपेयर टू रेड के इसमें आपका ज्यादा है। तो इसमें देखना है कि क्या ये वॉल्यूम के साथ में है, वॉल्यूम के साथ में है या नहीं। तो मेन चीज आपको ये देखना है कि आपकी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वहां पे आने के बाद में वॉल्यूम का चेंज किस डायरेक्शन में है। अगर वहां पे आपके रेड कैंडल में वॉल्यूम कम दिख रहा है तो चांसेस है कि वो ब्रेकआउट दे देगा आप साइड में। ग्रीन कैंडल में क्या है तो चांसेस है कि आपका नीचे एक साइड में ब्रेकडाउन दे देगा। यहाँ पे एक ब्रेकडाउन अच्छा खासा है, एक रेंज में गया, रेंज में गया। यहाँ पे देखिए अप साइड में आ रहा है बट वॉल्यूम नहीं आ रहा है, डाउन साइड में आ रहा है वॉल्यूम नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, एकोमुलेशन वाली सीन बन गई। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दोनों रेड ग्रीन कैंडल है और ये हैमर अप साइड बना रहे हैं, तो आपको वेट करना है क्योंकि आप देखिए यहाँ पे ये जो जोन हो गया दोनों कैंडल ने ऑलमोस्ट सेम लोअर दिया है और ये जो यहाँ पे भी प्रीवियसली रिजेक्शन मिला है। ओके, और यहाँ पे मेन चीज है कि वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर कैंडल। अप साइड की तरफ वॉल्यूम आया, डाउन साइड में वॉल्यूम कम हुआ, अप साइड में भी कम हो रहा है, डाउन साइड में भी कम हो रहा है। लेकिन आप ये चीज देखिए कि डाउन साइड में जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं तो डाउन साइड में वॉल्यूम कम आ रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में एक मतलब क्या बोलते हैं जो सेलर्स की स्ट्रेंथ है वो उतनी नहीं दिखाई दे रही जितनी दिखनी चाहिए।
और अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम का, जैसे कैंडल साइज भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम साइज भी बढ़ रहा है। अब ये जो इसमें क्या होगा, ये जो रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि जो रेड कैंडल बन रही है और यहाँ पे डोजी जो कैंडल का शेप है, वो हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन दे दे, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन से प्रीवियसली दिया हुआ है। बट द थिंग इज कि आपको थोड़ा एक साइकोलॉजिकल वे में भी सोचना है कि इतना वॉल्यूम आने के बाद में भी रिजेक्शन इवन दोनों साइड में दिया, तो हम ये बोल सकते हैं कि बायर्स और सेलर्स का भी मतलब दोनों तरफ डिसीजन, किसी भी तरफ डिसीजन नहीं हुआ। दूसरा ये बात है कि यहाँ पर आप देखिए कि अगर मान लीजिए हम सेलर्स को ज्यादा वो करते हैं कि हाँ सेलर्स ज्यादा ओवर पावर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, सेलर्स वॉल्यूम के साथ में आए बट वो प्राइस को मतलब बज नहीं कर पाए, मतलब उतने ताकत नहीं रहेगी इवन दो वॉल्यूम आने के बाद में भी। यहाँ पर भी आप देखेंगे सेलर्स है बट प्राइस मतलब प्रीवियस कैंडल को प्रीवियस जो कैंडल है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पे जितनी भी कैंडल बनी, चाहे ये बनी हो, चाहे ये बनी हो, चाहे ये बनी हो, चाहे ये बनी हो, चारों कैंडल जो है आप देखिए प्रीवियस कैंडल के लो हाई को ब्रेक, उसके ऊपर या नीचे क्लोज नहीं हुए हैं। तो ये जो चारों कैंडल हैं इनमें कोई सेंस नहीं बनता है, और वॉल्यूम नहीं आया है तो आप इसमें बेफिक्र होकर बिल्कुल मतलब ये हो सकते हैं कि ये जो प्रीवियस ट्रेंड जो चल रहा है आप उसी को फॉलो कीजिए। अब ये देखना है ये जो कैंडल है इनको कौन ब्रेक करता है। उसके बाद में ये आप देखिए यहाँ पे आपको वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट दिया है, तो आपको इस कैंडल में ट्रेड नहीं लेना। अगर यहाँ पे किसी ने ट्रेड कोई भी लेगा तो यहाँ पे आपको ऊपर से नीचे आ गया, ठीक है। आप क्या सोचेंगे, जो यहाँ से जिन लोगों ने बाय किया होगा वो लोग सोचेंगे यार मतलब फंस गए हम तो, बिकॉज यहाँ पे लॉस ठीक मतलब अच्छा खासा हो रहा होगा। लेकिन जो लोग रियल मतलब मार्केट में घुसना चाहते हैं, अब वो लोग वेट करेंगे कि यहाँ पे इन दोनों कैंडल में आप वॉल्यूम देखिए, ग्रीन कैंडल के कंपैरिजन में यहाँ पे वॉल्यूम कम आया है, तो वो क्या एक सिग्नल का वेट करेंगे कि यहाँ पे ये जो रेड कैंडल बनी हुई है इसके ऊपर मुझे क्लोजिंग दे दे। तो जैसे ही आपकी ये कैंडल जो है इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, देन यू आर गुड टू गो बाय हियर। कुछ आप अमाउंट यहाँ पे बाय कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पहले एक रेजिस्टेंस दिख रही थी जो कि ब्रेकआउट देके वहां पे एक सपोर्ट ले रहा है, तो आधी क्वांटिटी आप यहाँ ले सकते हैं। फिर उसके बाद में आप आधी क्वांटिटी एक कंफर्मेटरी जो कंफर्मेशन वाली कैंडल जो दिख रही है ये आपको मिल जा रही है, तो यहाँ पे आप आधी क्वांटिटी एक और इंटर कर सकते हैं एंड योर स्टॉप लॉस बिकम इस कैंडल की, ये कैंडल की जो लोवेस्ट है इन दोनों कैंडल का, वहां पे आप लोवेस्ट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब इसमें आपको एंट्री कब करनी है, एक्यूमुलेशन प्रोसेस में इसमें बोला है कि 3 टाइप की एंट्री। एक एंट्री क्या है, स्प्रिंग एंट्री का मतलब है कि जब आपका स्प्रिंग चल रहा हो, मतलब साइडवेज जो मार्केट हो, ये स्प्रिंग जो बन रही है वहां पे एंट्री ले ले। तो स्प्रिंग में क्या होता है जनरली एक ये जो नीचे टेस्ट देता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे जो डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है ना, इस आपके स्प्रिंग ही बना है। तो यहाँ पे लोग जनरली लेते हैं कि यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने रिजेक्शन देखा हुआ है, तो कुछ लोग यहाँ पे ये वाले स्प्रिंग्स में इंटर कर देंगे। ओके, दूसरा होता है ब्रेकआउट एंट्री, मतलब वो तुरंत जैसे ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। और कुछ लोग क्या होता है, ब्रेकआउट के बाद में जो पुल बैक आता है, मतलब ब्रेकआउट हुआ फिर इसके बाद में जो हमारा रेजिस्टेंस है उसको जो टेस्ट करने आता है, कुछ लोग यहाँ पे करेंगे। तो आपके पास में 3 पॉसिबल एंट्रीज है, ठीक है। एंड इट डिपेंड्स ऑन लाइक पीपल कि वो किस मतलब जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो सबकी डिफरेंट होती है, तो वो किस पे ट्रेड कर रहे हैं ये भी मैटर करता है। जो लोग कहने वाला पोजिशनल जा रहे हैं, वो फ्यूचर में जो कर रहे हैं, ऑप्शन में फ्यूचर में कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं, दे जनरली गो फॉर दिस वन, मतलब ब्रेकआउट के बाद में तुरंत कर दिया या फिर यहाँ पे कर दिया। जो ऑप्शन वाले होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे एक्यूमुलेशन भी करते हैं, उसके बाद में यहाँ से जब रीटेस्टिंग होता है तब वो करते हैं। अगर कोई अच्छे से ऑप्शंस की ट्रेडिंग ले रहा है तो, कोई फंसना ही चाहे तो वो अलग बात है। सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू ट्रेड। अब देखने वाली बात है कि टाइम फ्रेम जो होते हैं सबके अलग अलग वैरी, मतलब सबकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसकी एनालिसिस जो होती है वो डिफरेंट वैरी करती है। कुछ लोग क्या होता है आपका डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं, कुछ लोग आवरली पे देखते हैं, कुछ लोग 15 मिनट पे देखते हैं। अब ये जो टाइम फ्रेम का चूज करने का तरीका है वो भी अलग अलग ट्रेडर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो लोग ट्रेंड के साथ में ट्रेड करते हैं दे प्रीफर डूइंग एनालिसिस इन डेली टाइम फ्रेम,
ओके, जो लोग क्या बोलते हैं इसका ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो भी आपका डेली टाइम फ्रेम में करते हैं। देन आते हैं फ्यूचर एंड कैश वाले। तो कैश वाले जनरली क्या होते हैं, सॉरी आप इसमें इंट्राडे और पोजिशनल वाला बता रहा हूँ। इंट्राडे वाले क्या करते हैं कि ये जो डेली की बेसिस पे उन्होंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना दिया, देन उसके बाद में वो देखते हैं वहां से उस पर्टिकुलर लेवल से कुछ ऐसा सिग्नल आ रहा है क्या कि मतलब चांसेस हैं कि वहां से एक रिवर्सल हो। अगर हम एग्जांपल मान लेते हैं कि ये आपका 15 मिनट का चार्ट है, तो ठीक है, तो ये आपकी अगर डेली वाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंसीडर कर लें, तो वो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे बार बार जो सपोर्ट थी वहां से एक बार रिजेक्शन मिल रहा है, तो वो लोग मतलब यहाँ पर भी इंटर कर लिए। ओके, फिर उसके बाद में जैसे ये ब्रेकआउट हुआ फिर ऐड करना शुरू कर दिया, और जब ये रिट्रेसमेंट के बाद में जब ये सिग्नल आया तो यहाँ पे वो लोग फुल फ्लेज्ड मतलब उनको जितनी क्वांटिटी चाहिए होता है वो फुल फ्लेज्ड यहां से जाते हैं। यहां से एंट्री लेने के बाद में उनका जो स्टॉप लॉस होता है, पोजिशनल वाले होंगे, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, रिमेम्बर दैट। ओके, और जो इंट्राडे वाले हैं उनका स्टॉप लॉस इसके नीचे क्लोजिंग का वेट करेंगे। इसीलिए मैं जब आपको कोई कॉल देता हूं तो वहां पे दो टर्म्स देता हूं कि आपको स्टॉप लॉस क्लोजिंग के बेसिस पे रख रहे हैं या फिर आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख रहे हैं कि अगर वो लेवल टच भी होता है तो भी आपको एग्जिट कर देना है। तो आई प्रीफर क्लोजिंग बेसिस, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग होता है। कि स्टॉप लॉस हंटिंग क्यों होता है उसके पीछे भी रीजन है, साइकोलॉजिकल रीजन है एंड थोड़ा डिमांड एंड सप्लाई वाला रीजन है। ओके, तो ये हमने देख लिया। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि जब आपका गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग होता है, फिर इसके बाद में आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। ओके, अब क्या होता है कि स्मार्ट मनी जो होता है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये जो प्राइस साइडवेज चल रहा है तो यहाँ पे कुछ एक्यूमुलेशन हुआ होगा, राइट, रीजन की यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ होगा, लेकिन स्मार्ट मनी के साथ में यहाँ पे धोखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे गैप डाउन मतलब प्रीवियस डे से काफी नीचे खुला। एंड दिस हैपेंस व्हेन देयर इज अ सर्टेन न्यूज, रिमेंबर दैट देयर इज अ सर्टेन न्यूज, और उसका कुछ रिजल्ट अनाउंसमेंट हो रहा है या फिर ओवरऑल मार्केट ही डाउन चल रही है, मतलब निफ्टी ही 1-2% नीचे खुला, तो क्या होता है वो सारे जो स्टॉक्स होते हैं उनको एटलीस्ट ओपनिंग जो होता है वो लोअर एंड पे करेगा अगर मार्केट नीचे ओवरऑल खुली है तो, ठीक है। उसके बाद में ये क्या होता है कि ऊपर चलो वो मतलब क्या होते हैं बायर्स जो है उनके अंदर पावर बहुत ज्यादा होता है, वो ले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अब ये जो फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल बनी है ये आपका प्रीवियस डे का चल रहा था, फॉर एग्जांपल बता रहा है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, अचानक से गैप डाउन खुला, फिर उसके बाद में आपको जो शुरू की 3 कैंडल देखनी है, यहाँ पे 2 कैंडल बोली है पर हम आपको 3 कैंडल बोलेंगे। पहली कैंडल कि जो आपका शुरू में वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम में कितना रिजेक्शन हुआ, रिजेक्शन का मतलब है यहाँ पे मैं ये देखना चाह रहा हूं कि जो आपके बायर्स और सेलर्स की ओपनिंग पे स्ट्रेंथ जो है वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो मतलब आपके बड़े बड़े प्लेयर हैं उनकी पोजीशन किस तरह है, ठीक है। सेकंड कैंडल हुई, कहने मतलब जिस तरफ मैं एक्सपेक्ट कर रहा क्या उस तरफ एक्सपेक्टेशन मुझे दिखा रहा है, मतलब जैसे यहाँ पे आपका रिजेक्शन हुआ तो मुझे दूसरी कैंडल भी एक हैवी ग्रीन बननी चाहिए या फिर इसमें एक नीचे साइड में रिजेक्शन देना चाहिए, तो यस सेकंड कैंडल भी दिया, ठीक है। अब तीसरी कैंडल में भी वॉल्यूम आ रहा है पर वो क्रॉस नहीं कर पा रही है, सेकंड कैंडल भी थर्ड, तो कि मैं क्या करूंगा, कहने मतलब है फर्स्ट कैंडल मेरी जो हो गई वो एक डिसीजन मेकर हो गई कि वो अगर क्रॉस जिस भी साइड में होगी, कहने का मतलब जो बड़े बड़े प्लेयर हैं वो यहाँ पे गेम खेल चुके हैं, वो एग्जिट करना होगा एग्जिट कर चुके होंगे, एंट्री करना होगा मतलब वो एंट्री कर चुके होंगे, ठीक है। तो ये रेंज जो है आपकी पहली दूसरी तीसरी इन तीनों कैंडल का जो रेंज होगी उस रेंज का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट डिसाइड करेगा कि आपकी मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी। सेकेंड चीज है कि आपका जो पिछली जो रेंज चल रही थी उसका लो
आपकी ये रेंज थी एक्यूमुलेशन रेंज, उसका ये लो हुआ, एंड देन वहां पे एक रिजेक्शन जो जोन था ये पर्टिकुलर था, ठीक है। वहां पे आप देख रहे हैं वहां पे एंट्री कर चुका है, वहां पे एंट्री किया है, एंड दैट हैज हैपेंड विथ वॉल्यूम। तो इस रेंज को ऊपर एक क्लोजिंग दे, कहने का मतलब है, मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड्स में बताऊं तो थोड़ा ओके थोड़ा ड्राइंग कर लेते हैं। कहने का मतलब है ये जो रिजेक्शन जोन था इसके ऊपर मुझे क्लोजिंग दिखनी चाहिए, ओके। इसके ऊपर मुझे क्लोजिंग शुड बी देयर। तो इस रेंज के ऊपर मेरी क्लोजिंग कहां पे हुई है? इस कैंडल में भी हुई, इस कैंडल में भी। ये कैंडल आपका सिग्नल दे रही थी, ठीक है, कि पॉसिबिलिटी के ऊपर जाएगा। देन रेड कैंडल आई, बट रेड कैंडल में आप देखेंगे कि रेड कैंडल में वॉल्यूम नहीं आया है, ओके। फिर इसके बाद में जो ग्रीन कैंडल आई है, ग्रीन कैंडल एक्चुअली यहाँ पे वॉल्यूम कम है, रिमेंबर दैट, यहाँ पे वॉल्यूम कम है, लेकिन साइकोलॉजिकली समझिए कि यहाँ पे बायर्स कम होते हुए भी दे हैव अपर हैंड, मतलब उनके पास में ताकत ज्यादा है। तो यहां पे आप एंट्री ले सकते थे, यू कुड हैव एंटर्ड हियर। जब आपका स्टॉप लॉस होता, ये जो रेड कैंडल बनी है उसके नीचे होता, आपको यहां तक जाने की भी जरूरत नहीं है। आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाता, रिस्क हार्डली, मतलब मान लीजिए इतनी रिस्क है, और रिवार्ड जो है कम से कम ये जो रेंज थी ये वाली आपकी, क्योंकि यहाँ पे बार बार रिजेक्शन दे रहा था, तो रिवार्ड आपका इतना हो जाता, मतलब टारगेट जो है शुड हैव हैपेंड हियर। तो आपका जितना रिस्क है उससे ऑलमोस्ट डबल आपका टारगेट है। अब अगर अप ट्रेंड होता है तो अप ट्रेंड में क्या होता है कि स्मार्ट मनी एग्रेसिव बाइंग हो रहा है, एंड आपको एक ट्रेंड जो मार्केट स्ट्रक्चर दिखेगा वो हायर हाइज और हायर लोज का दिखेगा, ओके। हेल्दी अप ट्रेंड का एक सिग्नल होता है कि आपको हायर हाई लोज दिखेगा। और एक और जो चीज है मैंने आपको बताई थी कि जो अप ट्रेंड होगा, मतलब आपका जो यहाँ पे इस वाले इसमें वॉल्यूम ज्यादा होगा, इस वाले वॉल्यूम में कम होगा, और ये जो होगा वो टाइम टेकिंग ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस वन, मतलब ये वाला टाइम जल्दी लेगा और ये वाला टाइम कम लेगा। टाइम, वॉल्यूम, कैंडल साइज, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में आप देख ही रहे हैं कि वॉल्यूम बढ़ता ही जा रहा है। यहां से देखिए ग्रीन का वॉल्यूम बढ़ा, अपसाइड में यहाँ है, तो यहाँ पे लोग सतर्क हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस कैंडल के नीचे कोई क्लोजिंग नहीं दे रहे जो आपका वॉल्यूम के साथ में आ रहा है। तो अभी भी आप मतलब यू डोंट हैव टू वरी। सेम चीज अभी इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं देता, ये कैंडल अभी ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि उतनी वैल्यूएबल नहीं है, ओके। जो रेड कैंडल बन भी रही है तो उनमें वॉल्यूम नहीं आ रहा है। ये जो बनी रिजेक्शन तो वॉल्यूम के साथ में है, बट उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, तो मतलब यहाँ पे आप सतर्क हो सकते हैं, बट यू डोंट हैव टू एग्जिट। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे काफी तेजी से वॉल्यूम आया, सॉरी मोमेंट आया, देन लो बना, देन यहाँ पे आप देखिए तेजी से नीचे आया और टाइम यहाँ पे ज्यादा लिया, यहाँ से जल्दी आया फिर यहाँ पे टाइम ज्यादा लिया। तो मेन चीज आपको यही देखना है कि टाइम, आप जो डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में टाइम कम ले रहा है, किस डायरेक्शन में टाइम ज्यादा ले रहा है, किस डायरेक्शन में वॉल्यूम आ रहा है, किस डायरेक्शन में वॉल्यूम कम आ रहा है, आपका मार्केट स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, हायर हाइज हायर लोज का बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली जो होता है कि लोग क्या करते हैं, मेरे जैसे ट्रेडर, तो हायर हाई जो होता है इसको ब्रेकआउट दिया, फिर इसके बाद में रीटेस्ट करने आएगा, तो मैं यहाँ पे रीटेस्ट करेगा तब मैं ट्रेड लूंगा, इसको रीटेस्ट करने आएगा तो यहाँ पे एंट्री ले लूंगा, इसको रीटेस्ट करने आएगा, जब यहाँ पे एंट्री नहीं मिले, यहाँ पर भी एंट्री ऑलमोस्ट कम मिली है, ठीक है। तो हो सकता है कभी आपको एंट्री ना मिले, एंट्री नहीं मिले तो कोई वो जरूरी नहीं कि आपको एंट्री लेना ही है। मेन चीज है आपके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग या फिर अपने थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपके लेवल्स पे प्राइस आ रहा है कि नहीं। लेवल्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर लाइक एंटरिंग ट्रेड। भागती हुई ट्रेन में कभी मत रुकिए, आपके स्टेशन पे रुके विथ क्या बोलते हैं टिकट के साथ पकड़िए, ताकि आपको टीटी परेशान ना करे। यहाँ पे आप देख रहे हैं अप ट्रेंड में वॉल्यूम आया, डाउन ट्रेंड में वॉल्यूम नहीं है, अप ट्रेंड में वॉल्यूम आया, डाउन ट्रेंड में वॉल्यूम नहीं आ रहा है, डिक्रीजिंग भी है। एक तो अप ट्रेंड में वॉल्यूम आया, डाउन ट्रेंड में वॉल्यूम
सो दिस इज हाउ यू डिसाइड। अलग अलग टाइप के ट्रेंड हैं, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, हेल्दी ट्रेंड, वीक ट्रेंड। ओके, स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, बहुत एक साथ में बहुत सारा मूवमेंट आता है, रिट्रेसमेंट के चांसेस बहुत कम देते हैं। ओके, बिग कैंडल्स बनती हैं, बिग वॉल्यूम आता है। द स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, द बायर आर इन कंट्रोल विथ लिटिल सेलिंग प्रेशर, मतलब वहां पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा होता ही नहीं है। जो सेलिंग होता है वो होता है जनरली जो एग्जिट करते हैं लोग, न्यू सेलर्स वहां पे बहुत रेयरली आते हैं। यू कैन एक्सपेक्ट दिस ट्रेंड टू हैव शैलो पुल बैक, मतलब शैलो मतलब बहुत जो आपके पुल बैक्स होते थे या रिट्रेसमेंट होते थे वो कम होंगे और लो वॉल्यूम के साथ में आएगा। अगर आप अपने थोड़ा मतलब मूविंग एवरेज जो है इंडिकेटर यूज करना चाहेंगे तो उनमें 20 EMA लोग कुछ लोग यूज करते हैं, 50 EMA भी यूज करते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन विच टाइप का स्टॉक डू यू वांट टू चूज। 20 EMA भी वर्क करता है बट इट डजंट वर्क ऑलवेज, साइडवेज में आप फंस जाएंगे। बुलिश वाइड रेंज मतलब आपकी जो क्या बोलते हैं जो कैंडल है, बुलिश वाली जो कैंडल है उसमें साइज होगा वो बड़ा होगा कंपेयर टू योर बियरिश कैंडल्स। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू एंटर ऑन अ बुल बैक बिकॉज द मार्केट विद, इसमें क्या होता है इन ऐसी मार्केट में आपको अगर आप चलती हुई ट्रेन में क्या बोलते हैं घुस रहे हैं तो उसमें रिस्क होती है और जनरली एंट्री नहीं मिलती है क्योंकि यहाँ पे रिट्रेसमेंट बहुत कम होता है और जनरली होता है कि ऐसी ट्रेंड्स में आपको ब्रेकआउट में ट्रेड करने की कोशिश करें। ओके, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसा कुछ दिखा नहीं। ओके, जैसे पुल बैक्स में यहाँ पे इन्होंने 20 EMA यूज किया हुआ है मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सपोर्ट दिख रहा है 20 EMA को इजिली ले रहा है। यहाँ पे देखिए जो आपकी बुलिश कैंडल है वहां पे वॉल्यूम तगड़ा आ रहा है, जो बेरिश कैंडल जो बनती जा रही है वहां पे कम आता जा रहा है। तो आप जब यहाँ पे बेरिश कैंडल बनती है वहां पर भी एंट्री ले सकते हैं या फिर ब्रेकआउट का वेट करते हैं, यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। जैसे आपका 20 EMA के पास में आता है वहां पे एंट्री ले सकते हैं पॉसिबली। एंड योर स्टॉप लॉस इज जनरली योर प्रीवियस लो, जैसे प्रीवियस स्विंग लो, मतलब यहाँ पे जो ये लो बन रहा है ये आपका इसके नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर ये मैंने यहाँ पे बाइंग किया हुआ है तो मेरा ऐसा होना चाहिए दिस वन। अभी अलग अलग टाइप की जो अलग अलग चांसेस है एंट्री की, यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, यहाँ पे एंट्री लिया तो ये ब्रेकआउट की एंट्री है, यहाँ पे साइडवेज की एंट्री है, यहाँ पे भी ऑल ये बोलेंगे साइडवेज का एंट्री है, यहाँ पे आपका ब्रेकआउट का है। ठीक है, तो अलग अलग एंट्रीज आपको मतलब अलग अलग एंट्रीज जो है वो पॉसिबिलिटी आपके पास में होंगी। इट इज अप टू यू कि आपकी किसके अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं। मेरी एंट्री मैं बता रहा हूँ कहाँ होती है, यहाँ पे ये जो आपका ये इसको ब्रेकआउट जैसे किया है और फिर इसके बाद में जब मुझे साइडवेज चलती हुई मार्केट दिख रही है, यहाँ पे आप साइडवेज देखेंगे, यहाँ पर भी साइडवेज होती तो मैं यहाँ पे एटलीस्ट इफ नॉट फुल अमाउंट कुछ अमाउंट में लेता जाता और मेरे एग्जिट पॉइंट जनरली होते कि जो कैंडल आपकी पुलिस कैंडल ग्रीन बहुत बड़ी बड़ी बन रही है वहां से मुझे एक बड़ी कैंडल रेड कैंडल दिखे एंड दैट शुड बी इन विथ वॉल्यूम। छोटी कैंडल विथ वॉल्यूम डजंट मेक एनी सेंस, तो बिग कैंडल विथ वॉल्यूम आनी चाहिए। तो जैसे आपका ये कैंडल है, ये कैंडल मुझे एक सिग्नल दे सकती थी कि मैं यहाँ पे आउट हो जाता, तो यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एंट्री लेने के बाद में आई वुड हैव एग्जिट हियर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपका मान लीजिए 15 मिनट का आपका चार्ट है, ठीक है, और मार्केट ऊपर खुली वहां से फिर नीचे आना शुरू हुई, तो कुछ लोग घबरा जाते हैं कि अब मार्केट रिवर्स में जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल थी उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया एंड दैट टू विथ मतलब वॉल्यूम के साथ में नहीं आया बट वॉल्यूम बोलेंगे कि हाँ मतलब कंपेरेटिवली ठीक ठाक है, तो यहाँ पे लोग एग्जिट करना शुरू कर देते हैं और कैंडल भी उसी टाइप की बन रही है कि लोग घबरा जाते हैं। तो यहाँ पे आई वुड नॉट हैव लाइक आइदर बॉट और शेल्ड, क्योंकि यहाँ पे एकोमुलेशन हुआ है, यहाँ पर भी एकोमुलेशन हुआ है। ठीक है, तो एकोमुलेशन का एक जो जोन होता है उसके नीचे मुझे अगर दिखता है तभी मैं एक सेल एंट्री में जा सकता हूँ, और बाय एंट्री का तो अभी मान लीजिए कैंडल को सिग्निफाई नहीं कर रही है। यहाँ पर बाय एंट्री में कहाँ पे लेता, ये आपका सिग्नल आया, फिर ये वॉल्यूम ठीक ठाक आया, फिर यहाँ पे मुझे सेल साइड में आप यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम मुझे नहीं दिख रहा है, राइट, यहाँ पे सेल साइड में वॉल्यूम नहीं दिख रहा है। एंड देन यहाँ पे मैं देखूंगा किस कैंडल पे वॉल्यूम दिखा है, तो आपकी जो थर्ड कैंडल है, थर्ड कैंडल में वॉल्यूम दिखा है, मतलब ये जो कैंडल है यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिखा है, तो यहाँ पे जनरली आई वुड हैव टेकन एंट्री। और इसका भी ब्रेकआउट भी है, सॉरी हाँ, इस पर्टिकुलर जहाँ से आपका स्विंग लो मतलब स्विंग हाई वहां से हुआ है, तो वहां से आपका ब्रेकआउट भी हुआ, तो ये आपका सिग्नल ये पर्टिकुलर कैंडल है
that could have been your entry point. एंट्री पॉइंट ये होती है, एसएल मेरा ये आपका स्विंग लो हो जाता है। हेल्दी अप ट्रेंड में होता है कि आपके बायर्स तो कंट्रोल में होते हैं, बट वहां पे एक सेलिंग प्रेशर होता है, कम होता है। आपका जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है तो वहां पे अपोजिट ट्रेंड का जो प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है। यहाँ पे आपको सेलिंग प्रेशर दिखेगा या फिर अपोजिट ट्रेंड का प्रेशर दिखता है, बट कंपैरेटिवली कम होता है। और यहाँ पे आपको कैंडल का साइज जो है दोनों साइड में ठीक ठाक दिखेगा, बट अपोजिट साइड में आपको थोड़ा मतलब वॉल्यूम की या फिर कमी दिखेगी, या फिर आपको कैंडल साइज कंपैरेटिवली लोअर बनेंगे। और यहाँ पे क्या होता है कि हो सकता है आपका जो 20 EMA के जो है उसको आपको सपोर्ट करे, यहाँ पर भी सपोर्ट किया है। दूसरी बात यह है कि आपका स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में ये जो टाइम होता है, कुमुलेशन टाइम होता है, वो कम होता है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हमेशा ये जो टाइम होता है वो कम होता है, जबकि आपका हेल्दी ट्रेंड में होता है, एक तो ये टाइम भी थोड़ा ज्यादा लेता है, मतलब जितना भी टाइम है ये टाइम भी लेता है, प्लस उसमें आपको कैंडल का भी थोड़ा मतलब मूवमेंट भी थोड़ा ज्यादा होता है कंपेरेटिव टू दिस। यहाँ पे आप देखेंगे साइडवेज मूवमेंट चल रहा है, एक्यूमुलेशन हुआ है बट साइडवेज मूवमेंट हुआ है। अगर यही हेल्दी ट्रेंड होता तो थोड़ा और नीचे आता, थोड़ा और नीचे आता, थोड़ा और नीचे आता, जैसे ये हुआ है तो ऐसे ये ट्रेंड हुआ। ये एक मतलब हेल्दी बोलेंगे कि हाँ दिस वन इज हेल्दी डाउन ट्रेंड, सॉरी हेल्दी अप ट्रेंड, मतलब अप ट्रेंड में आपका बना, फिर उसके बाद में एक हेल्दी डाउन साइड में आया है। अब वो अलग बात है 20 EMA को टच किया हुआ है, क्रॉस किया हुआ है। और यहाँ पे जनरली 20 EMA को आप कंसीडर कर सकते हैं, बट इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को जब आगे बताऊंगा ना कि क्या क्या आपका लेवल कैसे डिसाइड करने हैं, तो एंट्री कैसे करना है, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइसेस मालूम चल जाएंगे। तो यहाँ पे आप जनरली कुछ अमाउंट ले सकते हैं, दिस इज रिकमेंडेड एंड बट नॉट फुल, ओके। और यहाँ पे जो पुल बैक होते हैं वो वॉल्यूम के साथ में होते हैं, एंड प्राइस होता है एक नैरो रेंज में होता जाता है, प्लस ऑल्सो लोअर वीक कैंडल, मतलब यहाँ पे विक जो होती है वो कम होती जाती है, मतलब आपका जो विक साइज होगा वो कम होगा, वो डाउन साइड में भी कम होगा, अप साइड में भी कम होगा। तो रिजेक्शन का मतलब वोलेटिलिटी जो होती है, इसमें वोलेटिलिटी कम होती है कंपेरेटिव टू दिस वन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैंडल में मतलब रिजेक्शन भी ठीक ठाक दिख रहा है, प्लस कैंडल का मूवमेंट भी ठीक ठाक दिख रहा है, ओके। बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी इसमें कम होती है। यहाँ पे आप जैसे देखेंगे कैंडल साइज में आप देखेंगे रिजेक्शन जो होते हैं वो कम दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे आप देखेंगे कि अपसाइड गया है बट वॉल्यूम है, ये वाले कंपैरिजन में वॉल्यूम कम है, तो ये जो हुआ ये आपका वीकर काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट हुआ। वॉल्यूम इज मोर इंपॉर्टेंट। वॉल्यूम अगर आप ध्यान में देंगे, वॉल्यूम के साथ में जैसे ही जिसने भी खेलना शुरू कर दिया, मतलब आई वुड से कि आपके जो 90% सक्सेस जो होती है ना वो वॉल्यूम से आपको आ जाएगी। और सबसे अच्छी बात है कि जब से ये आपका मार्जिन रूल जो सेबी ने नया रूल फॉलो किए हैं, तो उसमें क्या होगा, वॉल्यूम आपका जेन्यून आने लगा है। पहले क्या होता था कि मार्जिन जो होता था कोई 10x दे रहा था, 20x दे रहा था, आपको जिनके पास में 1 लाख है वो 10 लाख या 20 लाख का अमाउंट में बाई कर रहे हैं। जैसे आपका मार्जिन ज्यादा हो जाता है ना तो अनरीजनेबल आपको वॉल्यूम दिखता है, जबकि आपका जितने भी इंस्टीट्यूशनल जो आपकी ट्रेडिंग होती है वो आपका कभी भी जो होता है ना, मैं बता रहा हूँ कि मार्जिन बेस्ड ट्रेड नहीं करते। उनको 10x मार्जिन नहीं चाहिए, उनको 20x मार्जिन नहीं चाहिए। उनको अगर 1-on-1 मार्जिन जो एज इट इज मार्जिन है, जो आपकी सीएनसी जो पोजिशनल वाली लाइन है कैश की जो है, दे प्रीफर दैट काइंड ऑफ मार्जिन, उनके लिए इट डजंट मैटर। मेन चीज है अभी क्या हुआ है कि अभी रिटेलर्स के फंसने के चांसेस कम हो गए हैं। तो लोग जो चिल्ला रहे हैं कि मतलब आई वुड से कि उनको चिल्लाना नहीं चाहिए। यहाँ पे आप देखिए वॉल्यूम कम हुआ, लेकिन आपका जो रिजेक्शन है वो उतने सारे नहीं आ रहे हैं। जैसे आपको इसमें देख रहे थे कि आपका बहुत ज्यादा मतलब वोलेटिलिटी दिख रही थी, वो उसमें आपको स्मूथनिंग दिख रही है। कोई भी आपको रेड ग्रीन कैंडल जो दिख रही है
उनमें आपको स्मूथनिंग दिख रही है, मतलब रिजेक्शन कम आ रहे हैं, जिस साइड में भी आ रहा है रिजेक्शन कम आ रहे हैं। यहाँ पे अगर बाइंग हुई है तो बायर्स हैं कंट्रोल में, बट कंपेरेटिवली वो ये बोलेंगे कि आपका सेलर्स के कंपैरिजन में वो कम है। तो जैसे ही यहाँ पे ये नीचे आया, देन यू आर गुड टू सेल एंड योर स्टॉप लॉसेज जो हाई बना है, स्विंग हाई बना है, दैट शुड बी योर स्टॉप लॉस। यहाँ पे आप देख रहे हैं हेल्दी अप ट्रेंड है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि रिजेक्शन कैंडल्स में कम आ रहा है, प्लस वॉल्यूम जहां पर ट्रेंड के अपोजिट में चल रहा है या वहां पे वॉल्यूम या फिर नहीं आ रहा है या फिर आ भी रहा है तो मतलब ना के बराबर। यहाँ पे आपका डाउन ट्रेंड चल रहा था तो रेड वाले में वॉल्यूम आ रहा था, जैसे अप ट्रेंड शुरू हुआ तो आपका ग्रीन वाले में वॉल्यूम आना शुरू हुआ। तो ये जो यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है, ये यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस जो होता है बहुत कम होता है। हेल्दी ट्रेंड में हमेशा आपको स्टॉप लॉस कम मिलेगा, तो इसीलिए आपको सबसे ज्यादा मैं बोलूंगा स्ट्रांग की बजाय आप सबसे ज्यादा हेल्दी ट्रेंड में जाइए। यहाँ पे जैसे हुआ, कुछ लोग यहाँ पे एंट्री करने की सजेस्ट करेंगे, कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एंट्री नहीं कर सकते, बट यहाँ पे आपके साथ वॉल्यूम भी आ रहा है प्लस आपका ये क्या बोलते हैं रिजेक्शन भी आ रहा है। तो यहाँ पर आपका अगर किसी ने स्टॉप लॉस लगाया तो स्टॉप लॉस खाने के लिए भी आ सकता है। और दूसरा ये चीज होती इन कैंडल को, जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर मैं फर्स्ट कैंडल को सेकआउट लेता हूँ, मतलब ये ओपनिंग एग्जांपल ले रहा हूँ कि ओपनिंग हुई, ठीक है, 31 ऑफ पर्टिकुलर मंथ यहाँ पर ओपनिंग हुआ, फिर ये सेकआउट कैंडल बना एंड देन जो सेकंड कैंडल हुआ ये आपका वॉल्यूम के साथ में आया और इस पूरी प्रीवियस कैंडल को वो खा गया। यहाँ पर भी एंट्री नहीं ले सकते थे क्योंकि क्लोज हमें हमेशा एंट्री लेनी है क्लोजिंग के बाद लेना। फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, इस पर्टिकुलर जोन को क्रॉस नहीं किया, अभी आपको डिसीजन नहीं लेना है। फिर ये रेड कैंडल बना, वो भी प्रीवियस कैंडल के मतलब क्रॉस नहीं किया हुआ है। अब इसमें भी ये रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दिया है बट नीचे साइड में रिजेक्शन आया है। ये कैंडल जो है एक तो हैमर बना है अप साइड में, तो रिजेक्शन आपको दिख ही रहा है क्लियरली। तो अगर ये सोच के कि ये रेड कैंडल है और इसके नीचे क्लोजिंग दिया है तो यहाँ से नीचे साइड में आ सकता है, तो भी आपका भ्रम है। अब ये क्या हुआ, ये जो तीन कैंडल बनी है ये दिखा रही है कि आपका रिजेक्शन डाउन साइड में बन रहा है और यहाँ पे जो नीचे साइड में प्राइस जो है ले जाना चाहते हैं सेलर्स बट दे आर नॉट एबल टू। तो ये जो कैंडल बनी हुई है, ये तीनों कैंडल आपकी डिसीजन मेकर होती हैं। इन तीनों कैंडल के अगर ऊपर कोई क्लोजिंग देता है एंड वो होता है वॉल्यूम के साथ में, उस कैंडल में आप आंख मूंद करके बाय कर सकते हैं। क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे आपको सेकआउट दिखा, फिर इसके सेकआउट का मतलब है कि रिजेक्शन दिखा स्टॉप लॉस खाने के लिए। देन अगेन ये स्ट्रांग बाइंग हुई, ये भी बाइंग हुई। यहाँ पे डाउन साइड में आपको वॉल्यूम नहीं दिखा, फिर ये साइडवेज गया, यहाँ पर वॉल्यूम आपको दिख नहीं रहा है, प्लस लोअर साइड में रिजेक्शन दिख रहा है। उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिख रहा है, ठीक है। तो ये कैंडल में आप इंटर कर सकते थे, ये भी कैंडल में कर सकते थे, क्योंकि ये रिजेक्शन जो रीजन था यहाँ पे एक फाइट हो सकती थी, वहां से फाइट को मतलब ओवरकम कर लिया गया है बायर्स के द्वारा। तो यहाँ पर एंट्री कर सकते थे इवन दो वॉल्यूम कम है, बट यहाँ पे आप एंट्री कर सकते थे। ओके, रिस्क इज योर, ये जो तीनों कैंडल का लो है उसके जस्ट नीचे, यहां से बाइंग शुरू हुई। अब जो मैं क्या होता है, यहाँ पे मैं फुल बाइंग नहीं करता या फिर बाइंग करता ही नहीं, क्योंकि आई जनरली सी मार्केट आफ्टर 940 या फिर 945 के बाद में, क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी आ जाती है। यहाँ पे स्टेबिलिटी आ गई थी और मैं यहाँ पे जनरली ट्रेड थोड़ी ले लेता, ठीक है। यहाँ पे मूव हुआ, हो सकता है अगर मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा होगा तो यहाँ पे बुकिंग कर देता, क्योंकि यहाँ से मुझे एक रेड कैंडल दिखी है और वॉल्यूम के साथ में दिखी है, तो आई कुड हैव काइंड ऑफ बुक्ड, और आई कुड हैव वेटेड फॉर वीवैप। वीवैप क्या है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, मतलब जो आपका मूविंग एवरेज था वहां पे वॉल्यूम का वेटेज नहीं होता है, जबकि जो आपका वीवैप होता है
वो क्या करता है, आपके जो आज का जो प्राइस एक्शन हो रहा है उसको वॉल्यूम के साथ में मल्टीप्लाइड करके मूवमेंट होता है। मतलब अगर इस कैंडल में वॉल्यूम के साथ में मोमेंटम हुआ है तो वो वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट करता है प्लस प्राइस एक्शन को भी मूवमेंट रिप्रेजेंट करता है। तो ये ज्यादा एक अच्छा सिग्नल, अच्छा इंडिकेटर होता है एज कंपेयर टू योर मूविंग एवरेज ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे के लिए, क्योंकि ये इंट्राडे का ही पूरा बताता है कि वॉल्यूम के बेसिस पे कहां पर वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस कितना है। यहां पर भी एंट्री, मतलब यहां से एग्जिट कर सकते थे, या फिर वीवैप के पास में देखता कि वीवैप के पास में मेरा क्या सिनेरियो चल रहा है। तो वीवैप के पास में आप देख रहे हैं यहाँ पे लो वॉल्यूम पुल बैक टू वीवैप एंड अगेन रिजेक्शन। मतलब ये जो वीवैप था उसके ऊपर ही एक मतलब प्राइस क्लोजिंग का सिग्नल दे रहा है कि बायर्स जो है वो बोल रहे हैं कि वीवैप के नीचे नहीं ले जाना, अगर वीवैप तक आता है तो वी विल एंटर फर्दर। अब यहाँ पर जनरली यहाँ पर एक मतलब बिल्कुल एंट्री बनती थी आंख मीन करके। वॉल्यूम के साथ में रिजेक्शन आ रहा है, वीवैप के साथ में रिजेक्शन आ रहा है, प्लस ये जो रेंज थी उसको ब्रेकआउट करके और रिट्रेसमेंट किया है, और डाउन साइड में आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम कम हो रहा है। सो दिस वाज योर क्लियर सिग्नल कि यू कुड हैव काइंड ऑफ गॉन फॉर बाइंग। अब यहां से बाइंग देखिए, वॉल्यूम कम आया, फिर तगड़ा वॉल्यूम आना शुरू हुआ, फैंसी मूवमेंट कहां पे हुआ। वीक अप ट्रेंड, चॉपी अप ट्रेंड जैसे इसका मतलब उल्टा ही होता है कि जहां पे आपका जो ब्रेकआउट होगा वहां पे फॉल्स ब्रेकडाउन हो सकता है, मतलब फॉल्स ब्रेकआउट होता है, दैट इज नॉट रियल। और यहाँ पे क्या होता है कि बायर्स एंड सेलर्स का ऑलमोस्ट इक्वल कंट्रोल होता है, तो मार्केट जनरली साइडवेज में चलती है। साइडवेज को ही बोलते हैं चॉपी मार्केट और वीक अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। ओके, अभी अप ट्रेंड में देख सकते हैं वीक अप ट्रेंड कैसा है। देखिए आप यहाँ पे वॉलेटिलिटी कितनी ज्यादा है, मतलब एक पर्टिकुलर कैंडल में वॉल्यूम तो आ रहा है बट यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा प्राइस का मोमेंटम हो रहा है। ओके, सेम चीज यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए जो वॉलेटिलिटी है वो ज्यादा होती है यहाँ पे। जैसे जैसे आपका होता है कि ट्रेंड जो है वो बढ़ता जाएगा, ट्रेंड के चांसेस, वहां पे वॉलेटिलिटी आपको कम दिखेगी, या फिर वॉलेटिलिटी जो दिखेगी वो वन साइडेड दिखेगी, एक दोनों साइड में नहीं दिखती है। यहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी जो दिख रही है वो दोनों साइड में दिख रही है, मोमेंट जो दिख रहा है वो दोनों साइड में दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे जनरली क्या करते हैं कि लोग फिर हायर टाइम फ्रेम को स्टडी करना शुरू कर देते हैं। ये 5 मिनट का दिया हुआ है, इसको अगर हम 30 मिनट में देखेंगे तो ये जितनी भी कैंडल है वो ऑलमोस्ट मिक्स अप हो जाएंगे, तो वॉलेटिलिटी है आपको कम दिखेगी। ओके, यहाँ पे आप देखिए जो भी 20 EMA के बेसिस पे ट्रेड करेगा उसके तो अच्छे खासे लग जाएंगे। ओके, अच्छा खासा मतलब लॉस कर देगा, बिकॉज मैं बता रहा हूं उसके पीछे का रीजन है कि मान लीजिए इसके बेसिस पे उसने बाय कर लिया। अभी तो यहाँ पे ओपनिंग मार्केट यहाँ पे हुई, यहाँ पे उसने सेल कर लिया, थैंक गॉड। अगर उसने मतलब सेल अगर एग्जिट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे फिर से ऊपर आने लगा। अब ये क्या हुआ, वॉल्यूम के साथ में आ रहा है, डर जाएंगे तो यहाँ पे एग्जिट कर देंगे, एग्जिट करेंगे, एग्जिट करने के बाद फिर मार्केट इधर जाएगी। अब वो क्या हुआ, जब मार्केट इधर जाएगी एग्जिट करने के बाद में होने लगा कि मार्केट नीचे जानी थी, फिर यहाँ पे वो इस पॉइंट पे लगभग बाय सेल करेंगे, हो सकता है यहाँ पे एग्जिट करके, एग्जिट नहीं किया, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर लॉस हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग सोचेंगे ये मतलब यहाँ पे दोनों वॉल्यूम आ रहा है, यहाँ पर भी वॉल्यूम आ रहा है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर फिर बाइंग, यहाँ पे हो सकता है बाइंग कर दें, यहाँ पे बाइंग किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे डर के वो मतलब बुकिंग कर लेंगे, तो वो तीनों उसमें ट्रेड्स में लॉस करेंगे। तो चॉपी मार्केट में आप ये बेटर है कि अगर आप चॉपी मार्केट ट्रेड कर रहे हैं तो छोटे छोटे प्रॉफिट स्कैल्पिंग कीजिए, स्विंग ट्रेडिंग कीजिए। मतलब स्विंग जैसे हो रहा है, यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ पे एग्जिट कर दिया, ठीक है, प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे अप ट्रेंड में वॉल्यूम दिख रहा है, मैं वेट करूंगा कि अप ट्रेंड का कोई सिग्नल दिखता है क्या। अभी यहाँ पे जैसे नीचे आया, फिर मुझे सपोर्ट या पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, फिर वॉल्यूम दिख रहा है, फिर यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली, फिर यहाँ पे एग्जिट कर दिया, क्योंकि यहाँ से फिर से रिवर्सल मारा हुआ है। तो छोटे आपके टारगेट्स जो है वो छोटे होते जाएंगे चॉपी मार्केट में।
आपके ट्रेड्स बढ़ते जाते हैं, बट आई वुड से कि स्टे अवे फ्रॉम चॉपी मार्केट। ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो देन यू कैन काइंड ऑफ गो फॉर दैट, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में यहाँ पे बहुत पैसा होता है। ऑप्शंस बायर के लिए बहुत बहुत बुरा फंसते हैं यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूशन अगेन स्मार्ट मनी विल टेक एडवांटेज ऑफ हायर प्राइस, मतलब जब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्राइस ऊपर गया तो क्या करेंगे, धीरे धीरे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते जाएंगे और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि वो प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं। डाउन ट्रेंड वो जस्ट अप ट्रेंड का अपोजिट है कि लोअर हाई लो बनाता है। और अब आप सोचेंगे कि ट्रेंड खत्म कब होता है। ट्रेंड खत्म होने का मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि ट्रेंड खत्म होने के क्या क्या तरीके हैं। जब आपका अप ट्रेंड में जा रहा हो और अप ट्रेंड का जो लेंथ है, इफ जो टाइम है वो ज्यादा लेना शुरू कर देता हो। अगर वो साइडवेज चल रहा है तो ठीक है, बट अगर वो मतलब जा रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है प्लस आपका टाइम ज्यादा ले रहा है, तो इट इज बेटर कि बुक कर लो अपना जितने भी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है।